Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start NCERT class 12 subject English chapter Flamingo book chapter number 7 the interview. The writer is Christopher Sylvester. तो बेसिकली इस चैप्टर में हम इंटरव्यू के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो इंटरव्यू मीन्स होता है साक्षात्कार। दो पर्सन होते हैं, एक इंटरव्यूअर होता है, एक इंटरव्यू होता है। जो इंटरव्यूअर होता है वो एक रिपोर्टर होता है, हाँ, या न्यूज़ एक जो होस्ट करता है इंटरव्यू को, इंटरव्यू लेता है। एंड जो पर्सन होता है, जो इंटरव्यू होता है, वो सेलिब्रिटी होता है। तो इंटरव्यू को लेकर डिफरेंट सेलिब्रिटी जो फेमस पर्सन है उनके पर्सपेक्टिव क्या है वो हम देखेंगे। इंटरव्यू के ड्रॉबैक्स एडवांटेज को यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। और एक फेमस सेलिब्रिटी का यहाँ पे एक फेमस पर्सन जो एकेडमिशियन है अम्बर्टो इको, जो एक फेमस राइटर भी है, उनका इंटरव्यू यहाँ पे दिया हुआ है। उससे हम यहाँ पे इंटरव्यू के इन्फ्लुएंस को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंटरव्यू इन द फील्ड ऑफ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, है ना। वहाँ पे हम इंटरव्यू का इन्फ्लुएंस समझेंगे। तो बेसिकली बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर वी विल रीड अबाउट द ऑथर। क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर वाज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री। ये हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे हैं पीटर हाउस कैम्ब्रिज में। ही वॉज ए रिपोर्टर, वह एक रिपोर्टर रहे, पत्रकार रहे फॉर प्राइवेट आई मैगजीन के फॉर 10 ईयर्स, 10 सालों तक। एंड ही हैज़ रिटन फीचर्स, उन्होंने लेखन कार्य किया है। फीचर्स मीन्स यहाँ पे राइटिंग, जो स्टोरीज़ को लिखना एंड आर्टिकल्स को लिखना फॉर वेनिटी फेयर मैगजीन के लिए। फॉलोइंग जो हम पढ़ने जा रहे हैं इज़ एन एग्जैक्ट, ये एक हिस्सा है टेकन फ्रॉम हिज इंट्रोडक्शन टू द पेंगुइन बुक ऑफ इंटरव्यू। जो इंटरव्यूज़ की जो पेंगुइन बुक है उसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से लिया हुआ है। ये जो बुक है ये एक एंथोलॉजी, एक कलेक्शन है। कलेक्शन किसका? पोएम का, शॉर्ट स्टोरीज़ का, फ्रॉम 1859 टू द प्रेजेंट है। 1859 से लेकर वर्तमान तक। तो हम पार्ट 1 शुरू करते हैं। सिंस इट्स इन्वेंशन, इसके इन्वेंशन से लेकर, मतलब इंटरव्यू के आविष्कार से लेकर, ए लिटिल ओवर 130 ईयर्स एगो, जो लगभग 130 साल पहले हुआ था, द इंटरव्यू हैज़ बिकम, इंटरव्यू बन गया है एक कॉमन प्लेस, एक वेरी ऑर्डिनरी थिंग इन ऑफ जर्नलिज्म, पत्रकारिता की। कहने का मतलब जर्नलिज्म में इंटरव्यू बहुत कॉमन है। आजकल आप बहुत सारे इंटरव्यू देखते हो, है ना। टुडे, आज, ऑलमोस्ट एवरीबडी, लगभग हर कोई, हु इज़ लिटरेट मीन्स द पर्सन हु नोज हाउ टू रीड एंड राइट, मतलब जो पढ़ा लिखा हो वह जानता है, या विल हैव रीड, उन्होंने पढ़ा होगा, एन इंटरव्यू, एक साक्षात्कार के बारे में, एट सम पॉइंट इन दियर लाइव्स, किसी न किसी समय पर, टाइम पर, इन दियर लाइव्स, अपने जीवन में। वाइल फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ व्यू, जबकि हम दूसरे नज़रिए से देखें तो सेवरल थाउजेंड सेलिब्रिटीज़, कई हज़ारों जो सेलिब्रिटीज़ है, जो फेमस पर्सन है, हैव बीन इंटरव्यूड, उनका इंटरव्यू हो चुका है ना, उनका साक्षात्कार हो चुका है ओवर द ईयर्स, इतने सालों से। एंड सम ऑफ देम, उनमें से कई जो कुछ है, रिपीटली मतलब उनका कई बार, मोर देन वन टाइम इंटरव्यू हो चुका है। सो इट इज़ हार्डली सरप्राइजिंग, ये मुश्किल से ही आश्चर्यजनक होगा, दैट की ओपिनियंस ऑफ द इंटरव्यू, कि इंटरव्यू को लेकर जो लोगों के व्यूज़ हैं, राय हैं, ऑफ इट्स फंक्शन, इसके वर्किंग नेचर को लेकर, मेथड्स, मैनर्स को लेकर, एंड मेरिट, इंटरव्यू के एडवांटेज को लेकर, ये वेरी करते हैं, चेंज होते रहते हैं, बदलते रहते हैं कंसिडरेबली, मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, अमाउंट में। कहने का मतलब सम पर्सन विल सपोर्ट इंटरव्यू को सपोर्ट करेंगे, है ना। एंड सम पर्सन विल क्रिटिसाइज इंटरव्यू क्रिटिसाइज करेंगे, है ना, उनकी इंटरव्यू की आलोचना करेंगे। तो सम माइट, हो सकता है कि सम माइट मेक, कुछ लोग, क्वाइट मतलब बिल्कुल, एक्स्ट्रावेगेंट करना मतलब बढ़ा चढ़ा कर, है ना। क्लेम्स करना, क्लेम्स मतलब दावा करना, है ना। तो सम पर्सन विल एक्स्ट्रावेगेंटली, मतलब कह सकते हो आप ओवर प्राइज्ड करेंगे इंटरव्यू को, बढ़ा चढ़ाकर क्लेम्स, वो दावा करते हैं कि फॉर इट एज बिंग, कि ये इंटरव्यू कुछ ऐसा है कि इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म, ये अपने उच्च स्तर पर, ए सोर्स ऑफ ट्रूथ, एक सच्चाई का साधन है। एंड इन इट्स प्रैक्टिस, ये अपने अभ्यास में, अपने वर्किंग में, एन आर्ट, एक कला है। कहने मतलब इंटरव्यू हर किसी के बस की बात नहीं है। इट इज़ एन आर्ट, ये एक कला है। अदर्स, और दूसरे, यूजुअली जो सामान्यतः सेलिब्रिटीज़ है, जो फेमस पर्सन है, हु सी देमसेल्स, वो खुद को देखते हैं एज इट्स विक्टिम्स, इसके एक शिकार के रूप में। मतलब उनका इंटरव्यू हो रहा है, मतलब उनका शिकार किया जा रहा है, उन पर अटैक किया जा रहा है। एंड माइट डिस्पाइस, और हो सकता है वो इससे घृणा करते हैं, इंटरव्यू को डिसलाइक करते हैं, हेट करते हैं, द इंटरव्यू एज एन
उनको बताते हैं कि इंटरव्यू है एज एन अनवारंटेड इंक्लूजन। अनवारंटेड मतलब होता है विदाउट परमिशन, बिना किसी परमिशन के, बिना इजाज़त के इंक्लूशन करना मतलब इंटरफेयर करना, दखल देना इनटू देयर लाइफ, उनके जीवन में। तो इंटरव्यू से लोग है ना, जो इंटरव्यूअर होता है उनकी पर्सनल लाइफ में, उनके व्यक्तिगत जीवन में क्या करता है, इंटरफेयर करता है, दखल देता है। और फील दैट, ऐसा महसूस करते हैं कि इट्स समहाउ, यह किसी प्रकार डिमिनिशेस मतलब होता है डिवैल्यूड करना, उनको रिड्यूस कर देता है, उनकी वैल्यू को कम कर देता है, उनके महत्व को कम कर देता है बिफोर पीपल, लोगों के सामने। जस्ट ये कुछ ऐसा है कि इन सम प्रिमिटिव कल्चर, कुछ पुराने कल्चर में, पुरानी संस्कृति में, इट इज़ बिलीव दैट, ऐसा माना जाता था कि इफ़ वन टेक्स ए फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट, यदि कोई व्यक्ति फोटोग्राफिक मतलब पिक्चर को पोर्ट्रेट बना लेता था ऑफ समबडी, किसी व्यक्ति की, देन वन इज स्टीलिंग, तो ये ऐसा था कि वह चुरा रहा है ना, स्टील कर रहा है, चुरा रहा है दैट पर्सन सोल, उस व्यक्ति की आत्मा को। वी.एस. नेपाल फील्स दैट, जो वी.एस. नेपाल थे वह महसूस करते थे कि सम पीपल आर बाउंडेड बाय इंटरव्यूज़, कुछ लोग घायल हो गए हैं इंटरव्यूज़ से, एंड लॉस ए पार्ट ऑफ देमसेल्फ, उन्होंने अपने जीवन का कुछ हिस्सा खो दिया। कहने का मतलब है कि आफ्टर इंटरव्यू देर आर सम पर्सन, कुछ लोग ऐसे हैं हु वर रियली शॉक, जो इतने सदमे में थे कि इंटरव्यू चेंज दियर नेचर, इंटरव्यू ने उनके नेचर को ही चेंज कर दिया, उनके बिहेवियर को चेंज कर दिया, मतलब उन व्यक्ति ने अपने जीवन का अपना एक हिस्से को, एक पार्ट को खो दिया। लुइस कैरोल द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड, तो एलिस इन वंडरलैंड एक मूवी है, 2010 में आई थी, जॉनी डेप इसके एक्टर हैं, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी मूवी, एडवेंचरस मूवी है। तो इसके जो निर्माता थे वह कहते थे कि टू हैव हेड ए जस्ट हॉरर, कि उनको डर रहता है, वो डरते हैं ऑफ द इंटरव्यूअर से, एंड ही नेवर कंसंटेड टू बी इंटरव्यूड, और वो कभी राजी नहीं हुए इंटरव्यू देने के लिए। इट वॉज हिज हॉरर, ये उनका डर ही था, उनका फियर ही था। ही वॉज अफ्रेड ऑफ कि बीइंग आयोनाइज्ड, कि वह पब्लिकली प्रेजेंट कभी नहीं हुए, है ना, पब्लिकली प्रेजेंट होने से, पब्लिकली अपीयर होने से, विच मेड हिम, जो इनको बनाता था, दस इस प्रकार को रिपेल करते थे, वो अवॉइड करते थे, वो मूविंग करते थे, दूर चले जाते थे, किनसे, वुड बी एक्वेंटेज, अपने परिचितों से, इंटरव्यूअर से, जो इंटरव्यू लेने वाले से, एंड द परसिस्टेंट, जो लगातार पिटिशनर फॉर हिज ऑटोग्राफ, जो पिटिशनर, जो उनके फॉलोवर थे, जो उनके ऑटोग्राफ के लिए, है ना, उनको जो फॉलो करते थे, उनसे वो उनको रिपेल करते थे, वो उनसे दूर चले जाते थे। एंड ही वुड आफ्टरवर्ड्स, और इसके बाद रिलेट द स्टोरीज, वो अपनी कहानियों को इस नरेट करते थे, तो ऑफ इस सक्सेस, अपनी सक्सेस से, अपनी सफलताओं से उनको जोड़ देते थे। इन साइलेंसिंग, उन लोगों को चुप करने के लिए, इन साइलेंसिंग ऑल सिच पीपल, उन सभी लोगों को चुप करने के लिए, विच मस्ट सेटिस्फेक्शन, उनको संतुष्टि प्रदान करते थे, एंड अम्यूज़मेंट, और कह सकते हो अम्यूज़मेंट, उनको बिल्कुल वह इन्जॉयमेंट प्रदान करते थे। कहने का मतलब है कि वो इस प्रकार की स्टोरी को नोट करते थे कि पीपल विल साइलेंस, लोग साइलेंस हो जाते थे और कोई उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करता था, लेकिन वो पब्लिकली अपीयर नहीं होते थे, इंटरव्यू कभी नहीं दिया उन्होंने। लुइस कैरोल, रुडयार्ड किपलिंग एक्सप्रेस्ड एन इवन मोर कॉन्डेमेंट्री एटीट्यूड, तो जो रुडयार्ड किपलिंग थे उन्होंने तो एक्सप्रेस, व्याख्या की, इवन मोर, यहाँ तक कि मोर, और ज़्यादा, कॉन्डेमेंट्री मतलब आलोचनात्मक एटीट्यूड, रवैयों को दिखाया टुवार्ड्स द इंटरव्यूअर की तरफ, है ना, जो इंटरव्यूअर होता है उनकी तो और उन्होंने आलोचना की है। हिज वाइफ, जो उनकी वाइफ है कैरोलिन, राइट्स इन हर डायरी, वो अपनी डायरी में लिखती है, फॉर 14 अक्टूबर 1892 को, दैट डियर डे, उनको जो पूरा दिन था ना, वाज ब्रेक, उसको बर्बाद कर दिया गया बाय टू रिपोर्टर्स के द्वारा, फ्रॉम बोस्टन, जो बोस्टन में। शी रिपोर्ट्स, उन्होंने बताया कि हर हस्बैंड एज सेइंग, उनके जो हस्बैंड है वो कह रहे थे कि टू द रिपोर्टर से कि वाई डू आई रिफ्यूज़, कि क्यों मैं इनकार करता हूँ, टू बी इंटरव्यू देने से, है ना, मैं इनकार क्यों करता हूँ, बिकॉज इट इज़ इमोरल, क्योंकि यह अनैतिक है, इट इज़ नॉट गुड, इट इज़ ए क्राइम, यह एक अपराध है, जस्ट एज मच एज ए क्राइम, ये बिल्कुल एक अपराध की तरह है, एज ए ऑफेंस, एक विरोध है ना, किसी का विरोध करना है अगेंस्ट माई पर्सन, मेरे लोगों की तरफ, एंड एज एन रिजल्ट, यह एक अटैक है, हमला है, एंड जस्ट एज मच मेरिट्स पनिशमेंट, और जो भी इसको लेता है, मतलब जो इंटरव्यूअर है वह डिज़र्व करता है मेरिट्स पनिशमेंट, सज़ा को डिज़र्व करता है। इट इज़ कावर्डली, ये कायरतापूर्वक हरकत है, एंड वाइल एक कह सकते हो एक प्रयास है, एक
ट्रायल है टू डिग्रेड द रेस्पेक्ट, किसी की रेस्पेक्ट को डिग्रेड करने का एक प्रयास है ना, एक ट्रायल है। नो रेस्पेक्टेबल मैन, कोई भी जो सम्मानित व्यक्ति होगा ना वो डास्क इट, वह इसके लिए नहीं कहेगा इंटरव्यू के लिए, एंड मच लेस गिव इट, और कोई भी इसको नहीं देगा। तो मेरे नज़र में जो सम्मानीय व्यक्ति होगा, रेस्पेक्टेबल पर्सन होगा, वो ना तो इंटरव्यू, ही विल नॉट गिव इंटरव्यू एंड ही विल नॉट टेक इंटरव्यू, ना तो इंटरव्यू लेगा नहीं देगा। येट फिर भी किपलिंग हैड हिमसेल्फ, किपलिंग ने खुद हिमसेल्फ परपेट्रेट मतलब परफॉर्म किया था खुद, सच एन एजल्ट, इस प्रकार का अटैक, मतलब उन्होंने खुद ने भी इंटरव्यू लिया था ऑन मार्क ट्वाइन का ओनली ए फ्यू ईयर्स बिफोर, कुछ सालों पहले। एच जी वेल्स इन एन इंटरव्यू, एच जी वेल्स एक इंटरव्यू में इन 1894 उन्होंने रेफर किया, बताया इंटरव्यूइंग ओडियल, अपने इंटरव्यू के ओडियल को, बुरे अनुभव को। बट वाज ए फेयरली फ्रिक्वेंट, उनका फेयरली तरीके से फ्रिक्वेंट इंटरव्यू, वो इंटरव्यू देते थे बार बार। एंड 40 ईयर्स लेटर, 40 साल बाद, फाउंड हिमसेल्फ, उन्होंने खुद को पाया इंटरव्यू जोसेफ, इंटरव्यू लेते हुए, मतलब उन्होंने खुद ने इंटरव्यू लिया था, वो इंटरव्यूअर बने थे, किसके लिए बने थे, जोसेफ स्टेलिन के लिए, एंड सॉल बिलो के लिए, हु हैज़ कंसेंटेड टू बी इंटरव्यू, जो इंटरव्यू देने के लिए राजी हुए थे, ऑन सेवरल ओकेजन, कई अवसरों पर। नेवरदलेस, इसके बावजूद भी, ही वंस डिस्क्राइब, जो एच जी वेल्स ने डिस्क्राइब किया, बताया कि इंटरव्यूज एज बीइंग, इंटरव्यूज इस प्रकार होता है कि लाइक थंब प्रिंट, किसी ने मुट्ठी को रख दिया हो ऑन इज विंड पाइप, उनके गले पर। यह डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स ऑफ द इंटरव्यू, फिर भी डिस्पाइट द ड्रॉबैक्स ऑफ द इंटरव्यू की कमियों के बावजूद भी, इट इज़ ए सुप्रीमली, यह एक उच्च स्तर पर सर्विसेबल मीडियम, यह एक सर्विस प्रोवाइड करने वाला एक वर्केबल मीडियम, माध्यम है ऑफ कम्युनिकेशन, संचार का। दीज डे, इन दिनों, मोर देन एट एनी अदर पॉइंट, किसी भी समय पे हम एक से ज़्यादा, आवर मोस्ट विविड एक्सप्रेशन, जो हमारा सबसे ज़्यादा क्लियर जो इम्प्रेशन होता है, प्रभाव होता है, ऑफ आवर कंटेम्प्रेरीज, हमारे दूसरे सेम एज के लोगों के ऊपर, आर थ्रू इंटरव्यूज़, वो इंटरव्यू के द्वारा होता है। डेनिस ब्रेन है, हैज़ रिटन, उन्होंने लिखा है, वो लिख चुके हैं कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग, लगभग हर एवरीथिंग ऑफ द मोमेंट रीचेस अस, उस क्षण का, मतलब कहने का मतलब जो इंटरव्यू होता है, तो इंटरव्यूअर अपने क्वेश्चन को जब एराइज करता है, किसके सामने, इंटरव्यू के सामने, किसी जो इसका इंटरव्यू हो रहा है उस पर्सन के सामने, तो जो भी इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है, तो वो बताते हैं कि ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑफ द मोमेंट, उस क्षण की हर चीज़, हर इन्फॉर्मेशन रीचेज अस, हम तक पहुंचती है, थ्रू वन मैन आस्किंग, किस प्रकार, एक व्यक्ति आस्किंग क्वेश्चन, प्रश्न पूछता है, क्वेश्चन को आस्क करता है, राइज करता है ऑफ अनदर, दूसरे से। एंड बिकॉज ऑफ दिस, यही कारण है कि जो इंटरव्यूअर होता है, मतलब जो रिपोर्टर होता है ना, जो न्यूज़ एंकर होता है, होल्ड से पोजीशन, वो एक स्थिति में होता है, उस सिचुएशन में होता है ऑफ अनप्रेसिडेंटेड पावर, बहुत ही अभूतपूर्व शक्तिशाली, जो अभूतपूर्व शक्ति होती है, इन्फ्लुएंस, प्रभाव होता है। कहने का मतलब है, अगर एक इंटरव्यूअर एक स्किलफुल पर्सन हो, तो वो अपने क्वेश्चन से सामने वाले जो जिसका इंटरव्यू हो रहा है उसको ट्रैप कर सकता है, और उससे जो मन चाहे इन्फॉर्मेशन, ट्रूथ को बाहर निकाल सकता है। एंड जैसे आप देख सकते हो, कौन सी पिक्चर है, अनिल कपूर और की पिक्चर है वन डे सीएम, उसमें आप सबसे बेस्ट एग्जांपल इंटरव्यू का आप देख सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो। ओके, आगे चलते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम पार्ट 1 हमने कवर कर लिया है, तो इस वीडियो को हम यही क्लोज करते हैं। पार्ट 2 में हम इस कंप्लीट चैप्टर को कवर कर लेंगे, है ना, जिसमें ये जो एक एग्जांपल दिया हुआ है, अम्बर्टो इको, जो फेमस एकेडमिशियन है, उनका इंटरव्यू दिया है, तो वहाँ पे हम इसको पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक्स। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।